क्या आपने कभी सोचा कि हम जो कुछ जानते हैं वो सचमुच सच है या सिर्फ हमारा भ्रम? हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवांजी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे विचारोत्तेजक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे दिमाग, हमारी सोच और दुनिया को समझने के तरीके को चुनौती देती है। ये किताब है एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बाय डेविड ह्यूम। तो चलिए इस गहरी और रोचक किताब की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक डेविड ह्यूम के बारे में। डेविड ह्यूम 18वीं सदी के स्कॉटिश दार्शनिक, इतिहासकार और लेखक थे, जिन्हें पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता है। ह्यूम ने इंसानी दिमाग, ज्ञान और विश्वास की प्रकृति पर गहरे सवाल उठाए। उनकी किताबें जैसे ए ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर और एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग दर्शन और मनोविज्ञान के क्षेत्र में आज भी पढ़ी और समझी जाती हैं। ह्यूम की खासियत थी कि वो जटिल दार्शनिक सवालों को आसान और तार्किक तरीके से समझाते थे। उनका मानना था कि हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने चाहिए और तर्क के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना। चाइल्ड एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी किताब है जो इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके और हमारी जानकारी के स्रोतों को समझने की कोशिश करती है। ह्यूम इस किताब में पूछते हैं, हम जो कुछ जानते हैं वो कहां से आता है? क्या हमारी जानकारी हमेशा सही होती है? क्या हम अपने अनुभवों पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं? ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने विश्वासों, विचारों और मान्यताओं पर सवाल उठाना चाहिए। ये किताब उन लोगों के लिए है जो दर्शन, मनोविज्ञान या अपने दिमाग की गहराई को समझना चाहते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हों, ये किताब आपके लिए एक नया नजरिया लेकर आएगी। इस किताब में ह्यूम ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांत या विचार दिए हैं जो इंसानी समझ, अंडरस्टैंडिंग को समझने में मदद करते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए 2 अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है। ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ह्यूम कहते हैं कि हम जो कुछ जानते हैं वो हमारे अनुभवों, सेंसरी एक्सपीरियंस से आता है। हमारे विचार, विश्वास और जानकारी हमारे देखने, सुनने और महसूस करने से बनते हैं। उनके मुताबिक कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो अनुभव से न जुड़ा हो। रिया एक 10 साल की बच्ची थी जो साइकिल चलाना सीखना चाहती थी। उसके पापा ने उसे बताया कि साइकिल चलाना आसान है, लेकिन रिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, बार बार गिरी, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा, जैसे बैलेंस बनाना और पैडल मारना। आखिरकार एक दिन वो साइकिल चला पाई। रिया को समझ आया कि साइकिल चलाने का ज्ञान उसे किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से मिला। ह्यूम का ये सिद्धांत रिया की कहानी से साफ होता है कि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों से बनता है। संजय एक ऑफिस वर्कर था जिसे खाना बनाना नहीं आता था। उसने YouTube पर कई कुकिंग वीडियोस देखे और सोचा कि वो आसानी से खाना बना लेगा। लेकिन जब उसने पहली बार चिकन करी बनाई तो वो जली हुई और बेस्वाद थी। संजय ने हार नहीं मानी। उसने कई बार ट्राई किया, हर बार कुछ नया सीखा, जैसे मसालों की सही मात्रा और आंच का कंट्रोल। धीरे धीरे वो अच्छा खाना बनाने लगा। संजय को समझ आया कि कुकिंग का ज्ञान उसे सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं बल्कि खुद ट्राई करने के अनुभव से मिला। कारण और प्रभाव का भ्रम, द प्रॉब्लम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ह्यूम कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं कि एक चीज दूसरी चीज का कारण है, जैसे बारिश होने से सड़क गीली होती है, लेकिन ये सिर्फ हमारी आदत है जो अनुभवों से बनती है। हम वास्तव में ये साबित नहीं कर सकते कि एक चीज हमेशा दूसरी चीज का कारण बनेगी। प्रिया एक स्टूडेंट थी जो अपने एग्जाम से पहले हमेशा एक खास नीले पेन से लिखती थी। उसे लगता था कि ये पेन उसे अच्छे मार्क्स दिलाता है, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में उसने इस पेन से लिखा और अच्छे नंबर आए। लेकिन एक बार उसका पेन खो गया और उसे दूसरा पेन इस्तेमाल करना पड़ा। फिर भी उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए।
प्रिया को समझ आया कि नीला पेन उसकी सक्सेस का कारण नहीं था। ह्यूम का यह सिद्धांत प्रिया की कहानी से साफ होता है कि हम कारण और प्रभाव को लेकर गलत धारणाएं बना लेते हैं। अजय एक छोटा सा स्टोर चलाता था। उसे लगता था कि हर शुक्रवार को उसकी सेल्स ज्यादा होती हैं क्योंकि उस दिन वो एक खास मंत्र पढ़ता था। लेकिन एक बार उसने मंत्र पढ़ना भूल गया और फिर भी उसकी सेल्स अच्छी रही। अजय ने सोचा कि शायद ये मंत्र की वजह से नहीं बल्कि शुक्रवार को ज्यादा कस्टमर्स आने की वजह से होता है। ह्यूम की इस थ्योरी ने अजय को समझाया कि वो कारण और प्रभाव को लेकर गलत सोच रहा था। उसने अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए मार्केटिंग पर फोकस करना शुरू किया। विश्वास और आदत, बिलीफ एंड हैबिट। ह्यूम कहते हैं कि हमारे विश्वास अक्सर हमारी आदतों और बार बार होने वाले अनुभवों से बनते हैं। हम किसी चीज पर इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि हमने उसे बार बार देखा है, न कि इसलिए कि वो हमेशा सच है। नेहा एक टीचर थी जो हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक कप चाय से करती थी। उसे लगता था कि चाय पीने से उसका दिन अच्छा जाता है। लेकिन एक दिन उसका चाय का स्टॉक खत्म हो गया और उसे बिना चाय के दिन शुरू करना पड़ा। हैरानी की बात, उसका दिन फिर भी अच्छा रहा। नेहा को समझ आया कि चाय पीना उसकी आदत थी और उसका अच्छा दिन उसकी मेहनत और सोच पर निर्भर करता था, न कि चाय पर। ह्यूम का ये सिद्धांत नेहा की कहानी से साफ होता है कि हमारे विश्वास आदतों से बनते हैं। रोहन एक स्टूडेंट था जो हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करता था। उसे लगता था कि अगर वो फोन चेक न करे तो वो कुछ जरूरी मैसेज या नोटिफिकेशन मिस कर देगा। लेकिन एक बार उसका फोन खराब हो गया और उसे 2 दिन बिना फोन के रहना पड़ा। रोहन को एहसास हुआ कि उसने कुछ भी मिस नहीं किया और वो पहले से ज्यादा फोकस्ड रहा। ह्यूम की इस थ्योरी ने रोहन को समझाया कि उसका फोन चेक करने का विश्वास सिर्फ एक आदत थी, न कि कोई जरूरत। संदेह और तर्क, स्केप्टिसिज्म एंड रीजनिंग। ह्यूम कहते हैं कि हमें हर चीज पर संदेह करना चाहिए और तर्क के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी चीज पर यकीन करना हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। शीतल एक ऑफिस वर्कर थी जिसे एक दोस्त ने एक जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम में निवेश करने की सलाह दी। शीतल को स्कीम बहुत आकर्षक लगी और वो तुरंत निवेश करने वाली थी। लेकिन फिर उसने ह्यूम की इस सलाह को याद किया और स्कीम के बारे में रिसर्च की। उसे पता चला कि ये स्कीम फ्रॉड थी। शीतल का संदेह और तर्क ने उसे बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। उसने अपनी सेविंग्स को सही जगह निवेश किया और आज वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ओर बढ़ रही है। राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था जो सोशल मीडिया पर हर न्यूज पर यकीन कर लेता था। एक बार उसने पढ़ा कि एक खास जूस पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वो तुरंत वो जूस खरीदने वाला था, लेकिन फिर उसने ह्यूम की सलाह के बारे में सोचा। उसने उस जूस के बारे में रिसर्च की और डॉक्टर से बात की। उसे पता चला कि वो जूस कोई चमत्कार नहीं करता। राहुल के संदेह और तर्क ने उसे पैसे और समय बर्बाद करने से बचा लिया। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। माया एक साधारण लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसका गांव बहुत पिछड़ा है और वहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन उसने एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बारे में सुना। उसने ह्यूम की सलाह अपनाई और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाए। उसने सोचा कि क्या उसका गांव वाकई इतना बुरा है। उसने अपने गांव के संसाधनों और लोगों की ताकत को देखा। माया ने एक छोटा सा कम्युनिटी सेंटर शुरू किया जहां गांव के बच्चे पढ़ाई और स्किल्स सीख सकते थे। आज माया का सेंटर पूरे गांव के लिए प्रेरणा है और उसने साबित किया कि संदेह और तर्क से जिंदगी बदल सकती है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं और तर्क का इस्तेमाल करें तो हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी अपनी किसी मान्यता या विश्वास पर सवाल उठाया और उसे बदलने की कोशिश की? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डेवन जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक
अपनी सोच पर सवाल उठाओ और दुनिया को नए नजरिए से देखो।